हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और अपने इम्पोर्टेंट सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित फास्ट ड्राइविंग करके श्रेया को 16 मिनट्स में ही स्कूल पहुंचा देता है, पर श्रेया एकदम इसे हैंडल नहीं कर पाती। वो वॉमिट करने लगती है, बट रोहित का चाइल्डिश बिहेवियर देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ वो वॉमिट कर रही है, बट उसे तो इस बात से खुशी हो रही है कि उसने कितने जल्दी श्रेया को स्कूल पहुंचा दिया। श्रेया एकदम स्पीचलेस हो जाती है कि रोहित की ड्राइविंग स्किल कितनी डेंजरस है। नेक्स्ट टाइम उसे कहीं जाना होगा तो वो कैब ही लेगी। नेक्स्ट टाइम वो रोहित के साथ गई तो उसे अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। यही सब उसके दिमाग में चलने लगा था। पर वहीं स्कूल का गेट ओपन हुआ और सारे टीचर्स एक लाइन से खड़े हो गए। वहीं पर अदर पेरेंट्स भी अपने बच्चों का वेट कर रहे थे। रोहित जल्दी से स्कूल की गेट की तरफ जाने लगा। श्रेया भी पीछे पीछे चलने लगी, बट उसने देखा कि वो लोग टाइम पर स्कूल पहुंच गए हैं, इसलिए उसने रोहित को कुछ भी नहीं कहा। बट उसके दिमाग में अभी भी वही ड्राइविंग स्पीड और रोहित का खतरनाक ऑरा घूम रहा था। बट उसने देखा कि सारे के सारे पेरेंट्स रोहित को ही घूर रहे हैं। रोहित सारे पेरेंट्स के सामने खड़ा हो गया। बिकॉज ऑफ रोहित की हाइट बहुत ज़्यादा थी और वो बहुत टॉल था, इसलिए वो सबका अट्रैक्शन इजीली ग्रैब कर लेता था। और उसका एकदम हैंडसम फेस और उसका ऑरा सारी की सारी लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। यहाँ तो सारे मदर्स और ग्रैंड मदर्स थे, वो भी रोहित को एकदम प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। बहुत सारी शादीशुदा औरतें चोरी से रोहित को देख रही थी और रोहित को थोड़ा एम्बैरस टाइप का फील हो रहा था। और सभी लड़कियां और औरतें आपस में एक दूसरे से गॉसिप कर रही थी। एक लेडी ने दूसरी लेडी से कहा, ये मैन कितना हैंडसम है ना, ही इज़ वेरी टॉल, गुड लुकिंग, ये तो किसी मॉडल के जैसा लगता है। तभी दूसरी ने कहा, ये तो मुझे टीवी का कोई हीरो लग रहा है, आई थिंक ये किसी मूवी में, टीवी सीरियल में आता है क्या। आई वंडर ये कौन है, ये तो बहुत ही गुड लुकिंग है, आई थिंक ये, और ये तो मेरे दामाद बनने के लायक है। मैं अपनी बेटी को इसके लिए मांगूँ क्या। मुझे लगता है मुझे इससे शादी के लिए पूछना चाहिए कि मेरी 2 बेटियां हैं, इसमें से इसे जो पसंद है वो इसके साथ शादी कर सकता है। श्रेया भी धीरे धीरे रोहित के पीछे चल रही थी, बट वो रोहित के साथ खड़ी नहीं हुई, बल्कि उसे 2 कदम पीछे खड़ी थी, क्योंकि वो एकदम लो प्रोफाइल ही रहना चाहती थी और रोहित से डिस्टेंस बना के रखा था। बट रोहित एकदम परफेक्ट था। उसे ये जो आंटियाँ इतनी बातें कर रही थी, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो इस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। और जहाँ श्रेया को लग रहा था कि वो रोहित के साथ खड़े होने लायक नहीं है, वहीं रोहित को आंटियों के बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे किया और श्रेया को अपनी तरफ खींच लिया।
क्योंकि रोहित को पता था कि सभी लोगों की नज़रें उसी पर है और वो इस सारी ओल्ड लेडीज़ को ये बताना चाहता था कि वो ऑलरेडी मैरिड है और वो उसके बारे में इस टाइप की नॉनसेंस बातें ना सोचें, क्योंकि इस समय रोहित सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। सभी लेडीज़ का गेज़ उसी की तरफ था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोहित इसको रिकॉल ना करे, क्योंकि वो जानता था कि वो जहाँ भी जाता था तो सभी लड़कियाँ उसे ऐसी ही नज़रों से घूरती थी। उसे इस सब की आदत थी। जब सारी मदर्स और ग्रैंड मदर ने उसे इस टाइप से देखा तो उसे थोड़ा एम्बैरेस फील हुआ कि ये आंटियाँ मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं। इसलिए उसने श्रेया को अपनी तरफ खींचा और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया। वो ये इन ओल्ड लेडीज़ को ये बताना चाहता था कि वो ऑलरेडी बुक्ड है और मैरिड है। ये सब देखकर दूसरी लेडीज़ आपस में खुसुर-फुसुर करने लगी। वो बोली, देखो तुम्हारा तो चांस चला ही गया। ये हैंडसम मैन ऑलरेडी बुक्ड है। देखो इसकी गर्लफ्रेंड है। आई थिंक दे ऑलरेडी मैरिड। लगता है ये अपने बच्चे को पिकअप करने आए हैं। तब दूसरी लड़की बोली, नहीं ये लड़की तो उसकी सेक्रेटरी या असिस्टेंट ही लग रही है। ये कपल नहीं लग रहे हैं। बट रोहित के कान में ये सब बातें पड़ रही थी। उसने जल्दी से श्रेया को अपने और करीब किया और प्यार से उसके बिखरे बालों को धीरे धीरे संवारने लगा और उसकी एक लट कान के पीछे करी और उसके फेस को बहुत प्यार से देखने लगा। तभी एक मदर और ग्रैंड मदर आपस में बात करने लगे। देखो, क्या तुम्हें लगता है कि ये उसकी सेक्रेटरी है? ये कितने प्यार से उस लड़की को ट्रीट कर रहा है। ऑब्वियसली ये एक कपल है और ये लविंग कपल है। उन दोनों के बीच में देखो कैसे अफेक्शन अलग ही दिख रहा है। बट श्रेया रोहित की बाहों में एकदम स्ट्रगल कर रही थी। रोहित की बाहों से निकलना इतना आसान नहीं था और वो सोच रही थी लविंग कपल। ये आदमी दूसरों को फूल बनाने में भी एक्सपर्ट है। उसे तो पता ही नहीं था कि रोहित एक्टिंग भी अच्छी कर लेता है। इसी समय शांतनु गेट से बाहर आया। जैसे ही श्रेया ने देखा कि शांतनु स्कूल की गेट से बाहर आ गया है, उसने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और रोहित के ग्रिप को छोड़कर आगे बढ़ गई। बट रोहित ने भागती हुई श्रेया को पीछे से देखा। इस समय उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर पहले जो एक जेंटलनेस उसकी आइज़ में थी वो वापस से कोल्डनेस में कन्वर्ट हो गई। बट वो एकदम श्रेया को घूरते हुए सोचने लगा, मैं जब जब इसके साथ अच्छा होता हूँ ये अपने आप को ज़्यादा ही स्मार्ट समझ लेती है और मुझे अवॉइड करके आगे बढ़ जाती है। बट श्रेया इन सब बातों से बेखबर थी। श्रेया ने टीचर से अपने भाई को लिया और टीचर को थैंक यू कहकर शांतनु को वापस क्राउड की तरफ ले जाने लगी। उसने सोचा इतने सारे लोगों का एडवांटेज लेते हुए वो अपने भाई को रोहित के पास ना ले जाकर कोई दूसरे रास्ते से ले जाएगी। बट वो जानती थी कि रोहित यदि वापस से उसे शांतनु से मिला तो शायद फिर भी वो कुछ कह ना दे या कुछ कर ना दे। बट रोहित की नज़रें तो श्रेया पर ही थी और शांतनु की नज़रें भी बहुत शार्प थी। उसने रोहित को ऑलरेडी नोटिस कर लिया था और वो श्रेया का हाथ छुड़ाते हुए रोहित की तरफ दौड़ पड़ा और बहुत सरप्राइज़ के साथ कहा, जीजू। तभी रोहित ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, यस, हाय शांतनु, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, और उसको कार की तरफ इशारा किया। श्रेया अपने सर को दीवार से पटक लेना चाहती थी। उसका परफेक्ट एस्केप का प्लान
इस शानू ने खराब कर दिया। पर दोनों ही आगे जाने लगे, पर उसके पास कोई चॉइस नहीं था, वो भी उन दोनों को फॉलो करने लगी। रोहित ने बहुत प्यार से शांतनु को देखा और शांतनु ने भी रोहित का हाथ पकड़ लिया और दोनों कार की तरफ बढ़ने लगे। तभी शांतनु ने रोहित से कहा, जीजू आप भी मुझे शानू बुलाया करो ना। मेरी दीदी और मेरी मम्मी मुझे शानू ही बुलाती है। इस पर रोहित ने बहुत प्यार से शांतनु के सर पर हाथ रखा और उसे बोला, ओके शानू। इसी समय आर के हॉस्पिटल में डोर नॉक हुआ और रिया ने बोला, कम इन। जैसा ही डोर ओपन हुआ और उसने देखा कि चिराग उसी की तरफ आ रहा है। चिराग ने देखा कि रिया आराम से इस लग्जरियस कंफर्टेबल रूम में लेटी है और अपना फ़ोन चला रही है। बट उसने बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से रिया को देखा और कहा, बाहर इतना सब कुछ हो रहा है और तुम यहाँ गेम खेल रही हो। बट रिया ने भी उससे कहा कि तुम मुझसे मिलने आए हो, क्या तुम हमारा एग्रीमेंट भूल गए हो। तब चिराग ने कहा, नहीं, और उसने चेयर को पीछे खिसकाया और रिया के पास बैठ गया। मैं बस तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम इतनी केयरफ्री मत हो। तुम्हारा लव किसी दूसरी औरत के साथ है और तुम इतनी केयरफ्री हो। रिया की भी ग्रिप अपने फ़ोन पर टाइट हो गई और उसका फेस डार्क हो गया और वो गुस्से में बोली, वो दूसरी औरत श्रेया है ना, बट वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, तो तुम मुझसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। तब चिराग बोला, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। इस पर रिया ने अपना फ़ोन रखा और बहुत ही ध्यान से चिराग के फेस को देखा। उसने देखा कि चिराग का पूरा फेस सूजा हुआ है और उसमें पूरी इंजरीज़ हैं। वो एकदम से बोली, ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। चिराग ने अपने फेस को टच किया और उसे पता चला सचमुच ये बहुत पेनफुल है। वो एकदम गुस्से में बोला, ये सब तुम्हारे ही आदमी ने किया है। तब श्रेया ने कहा तब रिया ने कहा, रोहित, क्या रोहित ने तुम्हें हिट किया, वो भी श्रेया के लिए। रिया एकदम से शॉक हो गई और एकदम से चिराग को देखने लगी, क्या सचमुच रोहित ने श्रेया के लिए तुमसे फ़ाइट की। बट मैंने तो कभी भी रोहित को ऐसे टीनेजर्स के जैसे फ़ाइट करते कभी नहीं देखा, वो भी एक लड़की के लिए। बट उसे तो पहले से कभी भी किसी लेडी में इंटरेस्ट रहे ही नहीं, फ़ाइट तो दूर की बात है। बट ऐसे कैसे हो गया। इस पर चिराग बोला, यदि वो श्रेया की परवाह नहीं करता तो क्या वो उसके लिए फ़ाइट करता। रिया एकदम नर्वस हो गई। उसे याद आया कि रोहित का एटीट्यूड भी कुछ ही चेंज हो गया है। रिसेंटली उसका बिहेवियर उसके प्रति वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था और उसकी आंखों में श्रेया के लिए वापस से नफ़रत आ गई। बट उसने गुस्से में चिराग को कहा, चिराग, ये सब तुम्हारी गलती है। यदि तुम इस टाइप से यूज़लेस और केयरफ्री नहीं होते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। तुम खुद की गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और यहाँ तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। वाई। इस पर चिराग बोला, अब इन सब बातों पर ब्लेम करने का क्या ही मतलब है। तुम ये भूलो मत कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। चिराग बहुत ही सैड होते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है और बहुत डर लग रहा है कि पास्ट में जो सब कुछ हमने किया है, आई थिंक वो एक्सपोज होने वाला है। मे बी श्रेया की याददाश्त वापस आ गई तो उसे सब पता चल जाएगा और हमारी एंडिंग अच्छी नहीं होगी।
इस पर रिया बोली, नो, मैं ऐसा होने कभी नहीं दूंगी। एक डर उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसने जल्दी से चिराग को कहा, चिराग, हमें एक साथ दोबारा काम करना चाहिए। चिराग भी इसी बात का वेट कर रहा था कि रिया कब उससे ये कहेगी कि वो दोनों साथ में काम करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब पास्ट में उन्होंने साथ में काम किया था तो ये उन दोनों के लिए ही बेनिफिट किया था, और अभी वो दोबारा एक साथ काम करेंगे तो आई थिंक वो अपनी बिगेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और चिराग ये जानता था कि रिया में वो कैपेबिलिटी है कि वो सिचुएशन को चेंज कर सकती है। इसलिए चिराग बोला, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? रिया ने भी अपनी आंखें घुमाई और चिराग को अपना सारा प्लान बताया। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिचुएशन को डाइवर्ट करना चाहिए। उसने अपना सारा प्लान एक्सप्लेन करते हुए कहा, पहले तो जो भी हमारे पीछे के एविडेंस हैं उन सबको तुम ख़त्म कर दो। 3 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसमें जो जो एविडेंस हैं उनको पहले तो डिस्ट्रॉय करो, और तुम्हारी एज अ लॉयर जो आइडेंटिटी है उसको यूज़ कर कर एक दूसरा एविडेंस तैयार करो जो कि फेक होगा, और ये जो सारा ब्लेम है वो तुम किसी और पे शिफ्ट कर दो। हमारा नाम नहीं आना चाहिए। इस पर चिराग ने कहा, किस पर? तब रिया ने एकदम मुस्कुराते हुए कहा, यदि श्रेया और रोहित एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे तो तुम्हें क्या लगता है, क्या चांस है हमारा उनकी लाइफ में वापस आने का? ये कहते हुए ही एक मुस्कान रोहित की लिप्स पे तैर गई। उसने बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से अपने फ़ोन की तरफ देखा और एक स्क्रीनशॉट चिराग को दिखाते हुए कहा, देखो ये दोनों आपस में कितने क्लोज नज़र आ रहे हैं, बट मैं इन दोनों को इतने पास नहीं बल्कि एक दूसरे से नफ़रत करता हुआ देखना चाहती हूँ, और इतनी ज़्यादा नफ़रत कि ये एक दूसरे को मारने पर आतुर हो जाएं। श्रेया की ये बातें सुनकर चिराग को लगा कि ये लड़की सचमुच बहुत डेंजरस है और बहुत क्रूअल है, और उसने रोहित को भी इन सब में इन्वॉल्व कर लिया है। जिससे प्यार करने का ये दावा करती है उसकी रेपुटेशन की भी इसको कोई चिंता नहीं है, बट श्रेया को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए उसे ये रिस्क तो लेना ही होगा। उसे वो सारे एविडेंस मिटाने होंगे जिसमें रिया और चिराग का इन्वॉल्वमेंट है, और नए एविडेंस तैयार करने होंगे जिसमें सारा ब्लेम रोहित की तरफ चला जाए। कुछ टाइम के साइलेंस के बाद चिराग उठा और उसने कहा, ठीक है, जैसे तुमने बोला है मैं वैसा ही करूँगा। रिया भी बहुत ही जेंटली मुस्कुराई और चिराग से हाथ मिलाते हुए कहा, देन हैप्पी वर्किंग टुगेदर। चिराग भी रिया से हाथ मिलाता हुआ हल्का सा मुस्कुरा दिया। उन दोनों की प्लानिंग एकदम सॉलिड थी। उन दोनों ने एक एक्यूरेट प्लान बनाया था जिसमें वो सबसे पहले तो एक दूसरे को बचाना चाहते थे। उनका मेन टारगेट तो यही था कि वो सारा ब्लेम रोहित पे डाइवर्ट करते। 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें चिराग और रिया का हाथ था। जो भी श्रेया की फैमिली के साथ हुआ, उसके पापा का सुसाइड और जो भी उनकी फैमिली की आज स्थिति है, उसका सारा ब्लेम वो रोहित की तरफ डालना चाहते थे। इफ़ रंधावा ग्रुप पर ये ब्लेम आ जाए तो पॉसिबिलिटी है कि रंधावा ग्रुप को कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए रोहित पर कोई एक्शन नहीं होगा। दूसरा,
ये बात श्रेया को पता लगती है तो श्रेया के दिल में रोहित के लिए नफ़रत होगी, और इतनी ज़्यादा नफ़रत कि वो रोहित के साथ 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं करेगी और डेफिनेटली उसको छोड़ देगी। ये दोनों ने एक सॉलिड प्लान बनाया था। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो अपने इम्पोर्टेंट सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि रोहित और श्रेया की लाइफ क्या ट्विस्ट और टर्न्स लेती है। तब तक के लिए सुनते रहिए मेरे साथ लव राइवल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेंड्स। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।